हमारे देश भारत में रक्षाबंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस त्यौहार का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ यह कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथों में कुछ ऐसी कथाओं का वर्णन मिलता है जो इस महान पर्व के उस विशेष समय से शुरुआत होने की पुष्टि करती हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा का वर्णन इस वीडियो में किया गया है। भाव विविधता चैनल में आपका अभिनंदन। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे अगले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। बात उस समय की है जब संपूर्ण पृथ्वी पर दानवों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था और राजा बलि दानवों के सम्राट थे। उनकी दानशीलता और वचननिष्ठता की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार राजा बलि ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया और इस अनुष्ठान को उन्होंने निर्विघ्न पूर्ण भी कर लिया। ऐसा करने के पश्चात उन्होंने देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 12 वर्षों तक चलता रहा। इस देवासुर संग्राम में देवता दानवों से पराजित हो गए। स्वर्ग पर दानवों का अधिकार हो गया। स्वर्ग के सिंहासन पर भी राजा बलि का अधिकार हो गया। देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी राजा बलि शांत नहीं बैठे। वे तो स्वर्ग पर अपना स्थायी आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे ताकि भविष्य में स्वर्ग का राज्य देवताओं को दोबारा कभी न प्राप्त हो सके। इसके लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। जब राजा बलि द्वारा किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञ की जानकारी स्वर्ग के राजा इंद्र को हुई तो वे समस्त देवताओं सहित भयभीत हो उठे। इस संकट से बचने के लिए सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब देवताओं को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर वामन रूप में अवतार लिया। एक दिन श्री हरि विष्णु ब्राह्मण वेश में राजा बलि के पास भिक्षा मांगने यज्ञ स्थल जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। दानशीलता के लिए प्रसिद्ध बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देना स्वीकार कर लिया। इस पर वामन रूपी भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और उन्होंने एक ही पग में संपूर्ण स्वर्गलोक को नाप लिया और फिर उन्होंने अपने दूसरे पग से सारी पृथ्वी को भी नाप लिया। लेकिन अभी तो 2 ही पग हुए थे। एक पग की नाप अभी भी बची थी। प्रभु ने राजा बलि से पूछा, हे राजन, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि सोचें पड़ गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं अपना दिया हुआ वचन नहीं निभाऊंगा तो यह धर्म के विरुद्ध होगा। इसके साथ ही मेरे द्वारा दिया गया वचन भी मिथ्या साबित हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा। ऐसा सोचकर राजा बलि वामन देव के सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन देव ने ऐसा ही किया। राजा बलि के सिर पर तीसरा पग रखकर उन्होंने राजा को पाताल लोक पहुंचा दिया और उसे आदेश दिया कि अब से तुम यहीं रहोगे। प्रभु के आदेश को राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा बलि की दानशीलता से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न हुए
और उन्होंने उसे अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। उन्होंने राजा बलि से इच्छित वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने वरदान में मांगा कि हे प्रभु, आप दिन रात हमेशा ही मेरे सामने ही उपस्थित रहें। इस प्रकार राजा बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को पाताल लोक में ही अपने सामने रहने के लिए विवश कर दिया। जब इस बात की जानकारी माता लक्ष्मी को हुई तो वे चिंतित हो उठी। उन्होंने सोचा, यदि भगवान पाताल लोक में रहेंगे तो वैकुंठ लोक का क्या होगा। माता लक्ष्मी को जब नारद जी ने परेशान देखा तो उन्होंने श्री हरि विष्णु को वापस वैकुंठ लोक लाने का उन्हें एक उपाय बताया। नारद जी द्वारा बताए गए उस उपाय के अनुसार ही माता लक्ष्मी राजा बलि के पास जा पहुंची और उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। माता लक्ष्मी द्वारा रक्षा सूत्र बांधे जाने पर राजा बलि ने उन्हें उपहार भेंट देने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इस पर माता लक्ष्मी ने उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को बलि से वापस मांग लिया और उन्हें अपने साथ वैकुंठ लोक वापस ले आईं। ऐसा माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाए जाने की प्रथा प्रचलन में आई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।